खबर पर रहना चाहते हैं आगे तो डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। आइए हम आपको सीधे लिए चलते हैं, हमारे साथ नीरज पांडे हमारे सहयोगी वहां से जुड़ चुके हैं। नीरज, जरा सबसे पहले वहां की तस्वीरें दिखाइए और बताइए कि जेपी नड्डा का आज का ये दौरा, 2 दिवसीय दौरा वहां का बंगाल का, इतना महत्वपूर्ण क्यों? मैं आपको बताता हूं कि मैं इस समय चुनाव कार्यालय में वहां पे मौजूद हूं और आज ढोल नगाड़े की आवाज आपको सुनाई पड़ रही है और ये इसलिए है जेपी नड्डा थोड़ी देर में पहुंचे उनके स्वागत के लिए। जेपी नड्डा का दौरा महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि चुनाव से पहले भाजपा के अध्यक्ष पहुंच रहे हैं, इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि 6 महीने बाद चुनाव है, लेकिन चुनावी कार्यालय का उद्घाटन अभी से किया जा रहा है। और आपको ये तस्वीरें दिखा दें, भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंच गए हैं। सीधी तस्वीरें हैं एबीपी न्यूज पर, आप देखिए भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा यहां पे पहुंच चुके हैं। ये सीधी तस्वीरें हैं जेपी नड्डा की, जो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष वो पहुंच गए हैं और अब तो ये यहां से उतरकर सीधा जाएंगे ऊपर और कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। यहाँ पे पूजन भी हो रहा है, पूजन कार्यक्रम में भी शामिल होंगे क्योंकि किसी भी कार्यालय के उद्घाटन से पहले उसका पूजा पाठ करते हैं। ये देखिए जेपी नड्डा, ये आप हाथ मिलाते हुए कार्यकर्ताओं से मिलते हुए उनका स्वागत किया गया, शाल उड़ाकर यहाँ पे स्वागत किया गया। कार्यकर्ता उन पर फूल बरसा रहे हैं, फूल बरसा के उनका स्वागत किया जा रहा है। दरअसल भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और ये चुनाव के दौरान ये पहला दौरा उनका है और आज चुनावी कार्यालय का उद्घाटन भी है, तो इसलिए हम पर। लेकिन उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट आप देखिए ये देखिए यहाँ काले झंडे दिखाए जा रहे हैं, टीएमसी के कार्यकर्ता हैं। ये देखिए यहाँ पे विरोध प्रदर्शन चल रहा है। ये जेपी नड्डा यहाँ पहुंचे हैं और उसके बाद यहाँ पे विरोध प्रदर्शन जारी हो गया है। कुछ लोग यहाँ पे विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ पे ये देखिए, ये तस्वीरें देखिए, एक तरफ भाजपा के अध्यक्ष का स्वागत हो रहा है और दूसरी तरफ विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। जेपी नड्डा जो है उनका, और आप जेपी नड्डा अंदर की तरफ जा रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों ने काले झंडे दिखाने की कोशिश, अब ये नहीं पता चल सका कि ये लोग कौन हैं, लेकिन कुछ लोगों ने उन्हें काले झंडे दिखाने की कोशिश की है। गो बैक के पोस्टर दिखाए हैं। नीरज, मैं दोबारा आपके पास लौटता हूं, लेकिन इससे पहले दर्शकों को एक बार फिर से हम तस्वीरें दिखाएंगे जब जेपी नड्डा आपसे थोड़ी देर पहले पहुंचे यहां पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। चुनावी कार्यालय है। आपको बता दें कि जेपी नड्डा का वहां पर बहुत ही भव्य स्वागत किया गया। एयरपोर्ट पर भी बीजेपी के बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे। नीरज, हमारे सहयोगी भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीरज, आज क्या और कार्यक्रम जेपी नड्डा का रहने वाला है, जरा आप उसके बारे में बताइए। तस्वीरें कपिल, मैं अपने कैमरामैन कपिल से कहूंगा आप आगे आइए। ये यहाँ पे देखिए गुत्था शुरू हो गया भाजपा कार्यकर्ताओं में, और जो लोग विरोध प्रदर्शन करने आए थे उनपे गुत्था शुरू हो गया है, उनपे मारपीट शुरू हो गई है और यहाँ से उनको हटाया जा रहा है, यहाँ से उनको हटाया, यहाँ से इनको निकाला जा रहा है। आप देखिए सीधी तस्वीरें, काले झंडे दिखाए जा रहे थे और अब भाजपा कार्यकर्ताओं ने उन्हें धक्का देके वहां से कार्यालय के बाहर से यहाँ तक पहुंचाया है। क्योंकि यहाँ पे पुलिस की व्यवस्था बहुत कम है। यहाँ देखी गई सबसे जो बड़ी चीज है, पुलिस की व्यवस्था बहुत कम देखी। Z+ सिक्योरिटी है जेपी नड्डा के पास, लेकिन यहाँ पे जो लोकल पुलिस है उसकी संख्या बहुत कम है और उसका नतीजा ये देखिए, अभी देखिए स्थिति बिगड़ चुकी है। यहाँ पे भाजपा के जो लोकल कार्यकर्ता हैं, जो वो लोग धक्का दे रहे हैं। अब लड़ाई झगड़ा भी शुरू हो गया, आप देखिए मारपीट भी शुरू हो गई है। अब पुलिस के 2-3 जवान पहुंचे हैं। देखिए यहाँ पे ये वर्दीधारी, अब पुलिस के 2 जवान पहुंचे हैं और वो उनसे माइक छीनने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस की महज एक गाड़ी यहाँ दिखाई पड़ रही है, लेकिन पुलिस के जवान नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। बड़ा आश्चर्य का विषय है यहाँ पे अखिलेश कि इतना बड़ा नेता यहाँ पे बंगाल में आ रहा है, कोलकाता में आ रहा है, पुलिस की सुरक्षा नहीं है। यदि कोई सेंटर की सिक्योरिटी ना होती तो सुरक्षा के साथ कोई भी छेड़खानी हो सकती थी। बड़ी बात देखिए कि अभी भी यहाँ विरोध प्रदर्शन चल रहा है, लड़ाई झगड़े की नौबत आ गई है, मारपीट की नौबत आ गई है, लेकिन एक पुलिस की संख्या बिल्कुल ना के बराबर है, या ये कहें बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल सुरक्षा व्यवस्था नहीं है और स्थिति मारपीट की आ चुकी है। कुछ लोग उनको हटाने का प्रयास कर रहे हैं,
और या ये कहें कि भाजपा के समर्थक ही हैं जो उनको वहां अग्रवाल भवन के बाहर से धक्का देकर यहां तक लाए हैं। और अब ये लोग यहां पे एक जगह इकट्ठा हो गए हैं और गो बैक के नारे लगा रहे हैं। कोलकाता पुलिस पर सवाल खड़े होते हैं, कोलकाता पुलिस पर सवाल खड़े होते हैं कि आखिर इतना बड़ा लीडर यहाँ पे पहुंच रहा है तो पुलिस की सुरक्षा क्यों नहीं है, क्यों यहाँ पे बड़ी संख्या में फोर्स नहीं लगाई गई ताकि ऐसी जो समस्याएं उनको रोकी जा सके। यदि क्लैश हो जाए, दोनों लोगों की तरफ मारपीट हो जाए, कुछ बड़ी घटना हो तो उसका जिम्मेदार कौन होगा, तमाम ऐसे सवाल हैं। लेकिन यहाँ पे स्थिति बिगड़ चुकी है। भाजपा के अध्यक्ष के विरोध में तमाम लोग यहाँ करीब यहाँ 50 से 60 लड़के आ गए और उन्होंने काले झंडे और गो बैक के नारे लगाए, पोस्टर दिखाए। तो ये स्थिति यहाँ पे भाजपा का जो चुनाव कार्यालय बन रहा है, खैर अब जेपी नड्डा ऊपर पहुंच चुके हैं जी। चुनाव कार्यालय जो बनाया गया है, नीरज मैं आपके पास आता हूं, लेकिन दर्शकों को बता दें जो जानकारी आप दे रहे हैं ये बड़ी खबर है। कोलकाता में बीजेपी दफ्तर के सामने हंगामा हो गया। दरअसल कुछ लोग वहां पर पहुंचकर विरोध कर रहे थे जेपी नड्डा का, लेकिन सबसे जो हैरान करने वाली बात है वो ये है कि पुलिस बंदोबस्त बिल्कुल भी नहीं। पुलिस की वहां पर लगभग ऐसा लगा कि गैर मौजूदगी है। ऐसे में जो लोग वहां पर आए थे, जो विरोध कर रहे थे और बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता थे, उनमें आपस में झगड़ा हो गया। वहां पर जेपी नड्डा के पहुंचने की जगह पर पुलिस इंतजाम बिल्कुल भी नहीं। वहां पर नीरज पांडे पहुंचे हुए हैं, वो बता रहे हैं कि पुलिस की कोई मौजूदगी नहीं थी और हल्ला हंगामा जो लोग कर रहे थे आपस में भिड़ गए, उलझ गए। ऐसे में अब सवाल तो एक नीरज ये भी खड़ा होगा ना कि जेपी नड्डा वहां अगर पहुंचे हैं, उन्हें सुरक्षा जिस तरह की मिली हुई है उसका कोई प्रोटोकॉल भी होता होगा। स्थानीय पुलिस आखिर क्यों नहीं है, इसका तो कोई मतलब समझ में नहीं आता है कि आखिर इस तरीके से वहां की सरकार क्या संदेश देना चाह रही है। देखिए अखिलेश, सबसे बड़ी बात है जेड प्लस सिक्योरिटी कोई भी व्यक्ति होता है जब कहीं जाता है तो निश्चित रूप में वहां का जो लोकल पुलिस सिस्टम होता है वो एक्टिवेट होता है और बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स लगाई जाती है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये मेन हेस्टिंग रोड है। आप देखिए जितने भी फोर्सेस के जवान दिखे वो सारे केंद्रीय टीम के लोग हैं, सीआईएसएफ और सीआरपीएफ के जवान, केवल उनकी जो सेल्फ सिक्योरिटी में वही दिखाई पड़े जी। लोकल पुलिस के नाम पे हमें एक पीछे गाड़ी दिखाई पड़ रही है, मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा दिखाऊंगा। आप देखिए वो ब्लू नीली बत्ती लगी एक गाड़ी है लोकल पुलिस की, वो पुलिस की दिख रही है। अचानक जब यहाँ पे जेपी नड्डा पहुंचे तो उसके बाद यहाँ से करीब 30-40 लड़के इकट्ठा यहाँ आ गए और काले झंडे दिखाने लगे, गो बैक के नारे लगाने लगे। फार्मर बिल को लेकर उन्होंने पोस्टर दिखाए। उस समय की स्थिति ये हो गई कि जब भाजपा के जो कार्यकर्ता थे उन्होंने धक्के देकर। चलिए नीरज मैं आपके पास आता हूं, अब जरा तस्वीरें ये दिखा देते हैं। जेपी नड्डा वहां मंच पर पहुंच गए हैं, कुछ ही देर में कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी का चुनावी कार्यालय है जिसका उन्होंने उद्घाटन किया है। 2 दिवसीय उनका ये दौरा है कोलकाता में, और खास ये है कि ममता बनर्जी का जिसे गढ़ माना जाता है भवानीपुर इलाका, वहां से इस कार्यक्रम की वो शुरुआत कर रहे हैं। डोर टू डोर कैंपेन करेंगे, लोगों के घर घर पहुंचेंगे। चुनाव में अभी कुछ महीनों का वक्त है पश्चिम बंगाल में, लेकिन बीजेपी पहले से ही वहां पर मोर्चा संभाल चुकी है। और कैलाश विजयवर्गीय भी इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं और साथ ही दिलीप घोष। तीनों नेताओं को आप मंच पर देख रहे हैं। एक तरफ बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा हैं, दूसरी तरफ वहां पर जो प्रभारी हैं पश्चिम बंगाल में बीजेपी के कैलाश विजयवर्गीय वो मौजूद हैं, और बीजेपी के प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं दिलीप घोष वो भी मंच पर नजर आ रहे हैं। इसके अलावा पार्टी के और भी बाकी नेता, कुछ ही देर में ये माना जा रहा है कि जेपी नड्डा वहां लोगों को संबोधित भी करेंगे। तो 2 तस्वीर आपके सामने है, नड्डा दफ्तर के अंदर मौजूद, लेकिन जब वो दफ्तर पहुंचे थे उस दौरान वहां पर जबरदस्त हल्ला हंगामा हुआ। कुछ उपद्रवी लोग वहां पहुंच गए थे, अराजक तत्व वहां पर मौजूद थे। ये आरोप लगाया जा रहा है कि वो टीएमसी के लोग थे, काला झंडा दिखाने लगे जेपी नड्डा को। नीरज हमारे साथ जुड़े हुए। नीरज, इस पर कुछ और जानकारी मिल पा रही है क्या? अखिलेश, बिल्कुल अखिलेश, मैं देखे बिल्कुल ये कोलकाता पुलिस के एएसआई हैं। सर आप अकेले हैं? आप अकेले हैं यहाँ पे? वो जो बोल रहा हूँ, कहाँ हैं आपके साथी लोग? अपना दाढ़ी देख लेंगे। नहीं देख रहा हूँ, हम देख लेंगे। आप लोग कितने लोग हैं? कितने लोग हैं? कितने पुलिस वालों को डिप्लॉयमेंट हुआ है ये बताइए। हम जानता नहीं, उसको जानता नहीं मालूम है। आप भवानीपुर से बोली थे आपने फॉलो करूँ गाड़ी। इतना बड़ा वहाँ पे हंगामा हुआ, आपने उन्हें मना क्यों नहीं किया? आप लोगों ने रोका क्यों नहीं? हम तो अभी आया था। देखिए अभी आया, इससे पहले नहीं आया ना। देखिए आमतौर में जो पुलिस का चरित्र होता है कि घटना के बाद ही पहुंचते हैं, तो आप देखिए भाजपा का जो
भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ पहुंच रहा है और पुलिस का जो एएसआई है वो ये कह रहे हैं हम तो अभी आए हैं, और मैंने दिखाया जैसे एक ही गाड़ी थी, महज 2 पुलिसकर्मी, अभी तक इतनी बड़ी घटना हो गई, महज 2 लोकल पुलिसकर्मी दिखाई पड़ रहे हैं। ये तो सीधे तौर पर पश्चिम बंगाल पुलिस पर बिल्कुल ये माना जा सकता है कि पुलिस को क्या कहीं से खास आदेश था। जेपी नड्डा, जेड प्लस सिक्योरिटी उनके पास, लेकिन आप देखिए सुरक्षा में कितनी बड़ी चूक हुई है। वहां पर पुलिसकर्मी नदारद थे, जहां पर लड़ाई झगड़ा हो गया, आपस में लोग भिड़ गए।